हेलो एवरीवन, वेलकम इन माय चैनल नितिन सर ग्वालियर में। नितिन सर मैं खुद ही नितिन सर हूँ भैया, बिल्कुल आप पहचान लो, अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो। तो भैया मैं आपका स्वागत कर रहा हूँ। कितना करूँ भाई स्वागत? पढ़ लो अकाउंट ले तो लिया है, कॉमर्स करा है, नहीं पाएगा कुछ भी। क्या थ्योरी के बेसिस पे ही पास होते रहोगे? कोई मतलब नहीं, बेकार काम है। अगर थ्योरी के बेसिस पे पास होने की सोच रहे हो तो बेकार काम है। चलो सबसे पहले तो शोर कम करते हैं, इस क्लास का थोड़ा सा शोर कम कर दो। चलो कर दो प्यारे बच्चों, थोड़ा शोर कम कर दो। जब तक लोग कर रहे हैं शोर कम, तब तक आप चैनल को कर दो सब्सक्राइब। ओके, बात समझ में आती है? पूरा शोर कम कर दो, बिल्कुल शोर आना ही नहीं चाहिए, क्योंकि पूरा शोर कम करो ना, समझ में नहीं आ रहा? समझा रहा हूँ भैया, पूरा शोर कम करो। अभी आधा शोर कम किया है, पूरा शोर कम कर दिया। अब भैया जब जिन्होंने पूरा शोर कम कर दिया है तो भैया पूरा चैनल भी सब्सक्राइब करो, बेल आइकन भी दबाओ। अकेला चैनल सब्सक्राइब करने से कुछ भी नहीं होगा। अब आपको मजा आ रहा है? मजा आ रहा है तो बस केवल और केवल 2.5 मिनट मुझे दो। 2.5 मिनट में इस क्वेश्चन को पूरे को कंप्लीट कराने वाला हूँ। एक इंपॉर्टेंट एंट्री है, वो होता है डेप्टर। अरे भैया डेप्टर क्या चीज होती है? बैड डेप्टर होता है भैया, पैसा हमने 1000 रुपये दे दिया, बंदा में 900 वापस दे के आ रहा है, 100 रुपये का चूना लग गया। तो भैया ये चूना लगाने वाले जो लोग होते हैं उनको बोलते हैं बैड डेप्टर। पैसा 10,000 रुपये दे रखा है, पूरा पैसा ही नहीं रहा, बोला 5,000 रुपये ले लो भाई साहब, जयराम जी की ऐसे कर रहा हूँ ऊपर से हाथ। तो भैया ऐसे जब ऊपर से हाथ करने लगा है तो भैया उसके केसेस में हमारे क्या प्रॉब्लम होगी, क्या होता है, क्या करना होता है? पहला क्वेश्चन, पहली लाइन, पहली एंट्री। पहले अप्रैल की बात थी, मार्च निकला हुआ था, गर्मियां स्टार्ट हो रही थी और फुल वाइन की साइड की जगह आजकल हम लोग हाफ साइडें पहनने लगे थे और थोड़ी गर्मी का चिलचिला था। उसी टाइम पर क्या होगा, उस 1 तारीख को क्या, रिसीव 75 पैसा फ्रॉम 1 रुपी फ्रॉम आ डेप्टर ऑफ 500। किसी से 500 रुपये लेने थे, बात समझो, किसी से 500 रुपये लेने थे, पर उसने क्या किया, उसने हमें जैसे 1 रुपये लेना है तो उसके बदले हमें 75 पैसा दे रहा है। 1 रुपये लेना था हमको, वो दे रहा है 75 पैसा, 25 पैसे का हमारा नुकसान करता है। जब मैंने कैलकुलेशन करी तो 500 रुपये, तो ये 500 रुपये लेने थे, आए हमारे पास कितने, 375 ही। 75 मल्टीप्लाई 5, 375 रह कितने गए, कितने बैड डेप्टर में चले गए, 75। तो हमारे वो थे 25 मल्टीप्लाई बाय 500, यानी कि 125 रुपये, 25 पंजे 125, 25 5 जट 125, यानी 125 रुपये हमारे बैड डेप्टर में। अब इसको लिखेंगे कैसे? हमारे पास पैसा आना था, कैश हमारे पास आया, हमारे पास रियल में कैसा आया 375 हमारे पास, और बैड डेप्ट अकाउंट में भी हमारा 125 चला गया। यानी ओवरऑल जो पूरा का पूरा 500 रुपये जो क्रेडिट हुआ था वो हमारा डेबिट में कितना हो गया, 2 टुकड़ों में हो गया, क्योंकि 375 में मिला है और 125 का हम नुकसान लेके बैठे हैं, टोटल मिला के 500 रुपये का हिसाब। क्लियर, बात समझ में आ गई? ओके, आगे बढ़ते। सेकंड, गुड वर्थ, सारा प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन में, कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ है। गुड वर्थ 200 रुपीज वॉज लॉस्ट इन फायर। आग लग गई, 200 रुपये का नुकसान हो गया। आग लग गई, 200 रुपये का नुकसान हो गया। 200 रुपये का जो नुकसान हुआ है वो आग लगने से हुआ, नुकसान तो हो गया, यानी 200 रुपये क्या आ गए, 200 रुपये हमारे लॉस में चले गए, फायर अकाउंट के लॉस में चले गए। किस में आए 200 रुपये, कहाँ घुस गए, 200 रुपये घुस गए आग में। 200 रुपये आग में तो घुसे, 200 रुपये आग में घुस गए, आग में जाकर डेबिटेड हो गए। काय में से गए थे, 200 रुपये हमारे पास क्या गए थे, गुड वर्थ है, यानी हमने कोई चीज खरीद रखी थी, उसी में से क्रेडिट हो गए, परचेस अकाउंट में क्रेडिट हो गए, 200 डेबिट, 200 क्रेडिट। तीसरी बात करते हैं, विड्रॉ गुड्स, यानी कि हमने विड्रॉ किया, निकाला है सामान 100 रुपये का। काय के लिए निकाला है, जिस बंदे का धंधा चल रहा था उसी बंदे ने अपने पर्सनल यूज के लिए 100 रुपये का सामान निकाला है। क्या निकाला है, 100 रुपये का सामान, पैसा तो नहीं निकाला, 100 रुपये का सामान निकाला। तो भैया ड्रॉइंग अकाउंट बोलते हैं, अपने पर्सनल यूज के लिए कोई पैसा निकालोगे तो उसको बोलते हैं ड्रॉइंग अकाउंट। ड्रॉइंग अकाउंट डेबिटेड हो गया 100 रुपीज से, और भाई सामान निकाले, यानी परचेस अकाउंट से चीज निकाल रहे हो, परचेस अकाउंट से चीज निकाल रहे हो, यानी परचेस अकाउंट से 100 रुपये का आइटम निकाल दिया। चलो ठीक है। 4 अप्रैल की बात करते हैं, डिस्काउंट हमने दे दिया 15 रुपये का। एक बंदा आया सामान लेने वाला, तो ये सामान लेने वाले डेप्टर हो गया, फिर से हमें नुकसान हो रहा है, 15 रुपये का डिस्काउंट दे रहे हैं, यानी कि हमने कहीं ना कहीं नुकसान उठाया। तो भैया डिस्काउंट के अकाउंट में 15 रुपये डेबिटेड हो गए और जो हमारा डेप्टर का अकाउंट था उसमें क्रेडिट हो गए। बात ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 5 अप्रैल की बात है, कुछ ही दिन निकले हुए थे। रिसीव 75 एज अ कमीशन फ्रॉम नेटवर्क। हमारे जो नेटवर्क भाई साहब थे वो उन्होंने हमें कमीशन दे दिया, कितने रुपये का, 75 रुपये का। तो भैया कमीशन अकाउंट में हमारा पैसा आया
और कहाँ से आया, कैश के फॉर्म में आया। तो मैंने क्या किया, कैश अमाउंट में पैसा आया है, कैश के अकाउंट में पैसा आया और कहाँ से आया है, कमीशन अकाउंट से क्रेडिटेड हुआ है 75। लास्ट में जो बैंक मैंने ले रखा था, बैंक ने मेरे ऊपर ठोक दिया चार्ज 10 रुपये का, मेरे पास भैया इंसिडेंटल चार्ज लग गया। आप जाते होंगे बैंक में, कोई ना कोई छोटी मोटी चीज़ों का चार्जेस लगते ही रहता है, ऐसे 10 रुपये का चार्ज लगा हुआ था। तो बैंक के इंसिडेंटल चार्ज के अकाउंट से मेरे भैया कैश में से पैसा गया, कैश से चीज़ें क्रेडिटेड हो गई हैं, उसमें डेबिटेड हो गई हैं। जब मैं ओवरऑल टोटल किया है तो ये 900 है, यहाँ से यहाँ तक का टोटल किया 900, यहाँ से यहाँ तक का टोटल भी 900। आई होप आप लोगों को ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। अगर ये बातें समझ में आएंगी, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो और इस क्वेश्चन को 10 बार रट लो। इस क्वेश्चन में 3 एंट्रीज इतनी मस्त थी, क्योंकि देखो लिमिटेड एंट्रीज थी, बहुत शानदार एंट्रीज थी। ओके चलो बाय। हेलो एवरीवन, वेलकम इन माय चैनल नितिन सर ग्वालियर में आपका स्वागत है। फाइनली हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं, एक और क्वेश्चन और इसमें 2 एंट्रियां मेरे को बहुत अच्छी लगती हैं, इसीलिए उन 2 एंट्रियों को कराने के लिए मैंने जो वाला क्वेश्चन किया हुआ है। ओके तो यार इसमें यार कुछ बातें समझ लेते हैं। मई की बात है, गर्मी और बढ़ती जा रही है, आप देख रहे हैं गर्मी और बढ़ती जा रही है, देख रहे हैं मेरे चेहरे पर भी यहाँ पसीना आ रहा है। ओके तो स्टार्ट करते हैं। सुनीता स्टार्ट बिजनेस विद 50,000। सुनीता ने बिजनेस स्टार्ट किया, पैसा लेके आई है सुनीता 50,000 रुपये। तो कैश अकाउंट से पैसा निकाला है, कैश अकाउंट से पैसा निकाला तो कैश अकाउंट क्या होगा, डेबिटेड। और किस अकाउंट में डाल दिया, कैपिटल अकाउंट में डाल दिया, यानी कि वहाँ हो गया क्रेडिटेड। बीइंग बिजनेस स्टार्टेड लिख दिया थर्ड फॉर्म में। पहला एंट्री में मेरे को नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम है। सेकेंड एंट्री, रिसीव एन ऑर्डर ऑफ गुड्स फ्रॉम दिलीप। दिलीप से मुझे ऑर्डर मिल गया है 50,000 रुपये का, पर इस एंट्री में मैंने कहीं ये नहीं लिखा ऑर्डर मुझे मिला है पर पैसा नहीं मिला है, कैश में, चेक में, क्रेडिट में कुछ भी नहीं। ऑर्डर रिसीव हुआ है, ऑर्डर कंफर्म नहीं हुआ है, डिलीवरी नहीं हुई है, पैसा आने का बनता ही नहीं। मैंने सिखाया हुआ था जब तक डिलीवरी नहीं हो जाए किसी सामान की, तब तक आप उसका पैसा अपने अकाउंट में नहीं लिख सकते। तो भैया डिलीवरी नहीं हुई है, इसलिए मैंने क्या कर दिया, जो सेकंड में की एंट्री, नो एंट्री रिक्वायर्ड, यहाँ पर हम लोग इसकी एंट्री नहीं लिखेंगे। देयर इज़ ओनली ऑर्डर ऑफ सेल, यहाँ पर केवल सेल का ऑर्डर आया है, नॉट एक्चुअल सेल। एक्चुअल में इसकी सेल हुई नहीं है, केवल वी रिसीव आ ऑर्डर, इसलिए हम नहीं लिखेंगे। जब तक माल प्रॉपरली डिलीवर नहीं हो जाता तब तक हम उस चीज़ को नहीं लिखते हैं। बात ठीक है, आगे बात करते हैं। बोलता है 3 मई को क्या हुआ, मुझे पता चला कि एक क्लर्क है, उसने 5,000 रुपये की चोरी कर लिया। क्लर्क ने क्या किया, क्लर्क ने 5,000 रुपीज़ का क्या कर लिया, चोरी कर लिया है। क्लर्क ने क्या किया हुआ है, 5,000 रुपीज़ की चोरी कर लिया। क्लर्क ने क्या किया हुआ है, 5,000 रुपीज़ को चुरा लिया। तो भाई चुरा लिया यानी हमें तो क्या, लॉस हो गया, हमें क्या होगा, लॉस थेफ्ट अकाउंट डेबिटेड हो गया, उसके पास पैसा पहुंचा, हमारे कैश अकाउंट से पैसा निकला है, यानी कि क्रेडिटेड हो गया। 5,000 दोनों साइड में लिख दिया। अब बंदा क्या करता है, अपने बच्चे की फीस भरने के लिए पैसा निकालता है। क्या कर रहा है, सुनीता पेड स्कूल फीस फॉर 200 रुपीज़ हिस्सा। सुनीता 200 रुपये अपने बच्चे की फीस जमा करने के लिए पैसे निकालते हैं। अब ये धंधे में से पैसा निकालोगे तो ड्राइंग हो गया, बिजनेस में से पैसा निकालोगे वो क्या चीज़ हो गया, ड्राइंग हो गया। यानी कि वो क्या कर रहा है, ड्राइंग अकाउंट, यानी कि अपने पर्सनल यूज़ के लिए पैसा निकाला है बिजनेस के। और कैसे फॉर्म में निकाला, सामान निकाला है कि पैसा निकाला है, पैसा निकाला है, यानी कि कैश अकाउंट से क्रेडिटेड हो गया। मेरा बीइंग कैश विड्रॉ फॉर फीस, आप लिख सकते हैं फॉर हिज सन भी लिख सकते हैं, 200 रुपये 200। वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एंट्री जो मेरे को आपको पढ़ानी है क्या है, सुरेश वॉज अ डेप्टर, वो कितने रुपए का, 500 रुपये का। 50 पैसे वॉज रिसीव फ्रॉम 1 रुपीज़, और रुपीज़ या 1 रुपीज़, 1 रुपये ये कितना मिल रहा है, 50 पैसा ही मिल रहा है उसे। रिमेनिंग अमाउंट बिकम अ बैड डेबिट्स। बंदे को 500 रुपये लेने थे, जब लेने गया तो बैड डेबिट में चला गया, आधा पैसा डूब रहा है, आधा पैसा डूब रहा है, वो आधा पैसा ही दे रहा है। 500 लेना था, आधा पैसा डूब रहा है, 1 रुपये की ये 50 पैसे दे रहा है, 1 रुपये की ये 50 पैसे दे रहा है। तो हम क्या करेंगे, 1 रुपये की ये 50 पैसे,
कर देंगे। 1 रुपये के लिए 50 पैसे आएंगे, 250-250 रुपये हो गए। जी वाली भैया हमारी एंट्री यहाँ पे क्लियर होगी। यहाँ मैंने लिखा है बीइंग 50 पैसे इन अ रुपी रिसीव फ्रॉम सुरेश। सुरेश को भैया पैसा जो मिल रहा है वो कैसे, उससे कैसे पैसा मिल रहा है। 1 रुपये लेने जाता हूँ 50 पैसे देता है, 500 लेने जाता हूँ 250 देता है, 1000 लेने जाता हूँ तो 500 देता है। यानी पैसा कैसा दे रहा है, आधा दे रहा है। आई होप आप लोगों को ये 3 क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। मैंने बहुत डिटेल में भी समझाया। फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं व्हाट्सअप, टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम, सारे के सारे अकाउंट से। पैसे लेने का भी अकाउंट है, पेटीएम है, फ़ोन पे है, गूगल पे है, रेजर है, सारी चीज़ें। बस आप तो बस कैसे भी कनेक्ट हो लीजिए। आप कनेक्ट होंगे तो मैं आपसे हर तरीके से जुड़ सकता हूँ। तो अभी हम लोग बाय बाय करते हैं, आज के लेक्चर्स को यहीं रखते हैं। ओके, तो फाइनली ये लेक्चर हम लोगों ने यहाँ कर दिया। बाय बाय, सी यू।